आओ, कल हमने कहाँ तक कर लिया था? 14 तक कर लिया था ना। देखो सारे क्वेश्चन अगर मैं ही सॉल्व करूंगा ना, ठीक है, तो अच्छी बात तो छोड़ो, ये गलत है, तरीका ही गलत है फिर तो। बात समझ में आ रही है? कुछ क्वेश्चंस आपको अपने हिसाब से भी ट्राई करने हैं जिसमें सिर्फ नंबर्स अलग हैं, कॉन्सेप्ट अलग होगा तो मैं वो करवाऊंगा, ठीक है। जैसे 15 क्वेश्चन देखो, आप ध्यान से समझो। इसमें क्या कह रहा है कि एक तो ये मैट्रिक्स बना के भी दे दिया है और इसने ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस भी दे दिया है। कहता है कि इसको सॉल्व करो, फाइंड ए इनवर्स यूजिंग ए इनवर्स, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। कि आप पहले क्या करो, इसको सॉल्व करो और एक्स और वाई और जेड निकालो। तो देखो 15 क्वेश्चन कैसे होगा, ध्यान से समझना है। ए जो मैट्रिक्स है वो आपकी क्या है भाई? 2 - 3 5, 2 - 3 और 5, 3 2 -4, 3 2 माइनस का 4 और 1 1 -2। सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि क्या इसका आंसर आएगा भी या नहीं आएगा। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं अपन? डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट के लिए क्या करेंगे? दिस इंटू दिस माइनस का 4 एंड दिस इंटू दिस माइनस का 4, तो एक माइनस ऑलरेडी आता है तो उसकी वजह से क्या हो गया? प्लस का 4। क्लियर है? इसके बाद माइनस का 3 है, तो ये ऑलरेडी माइनस का 3 है, हम भी एक माइनस लगाते हैं, तो माइनस और माइनस प्लस का 3। अब इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा? माइनस का 6। इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा? प्लस का 4। बात समझ में आ गई? यहां पर 5 आ गया। अब 5 के लिए सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 3 माइनस का 2। क्लियर है? इतना तो उम्मीद करता हूं कि आता होगा तुम्हें। अच्छा, ये चीज क्या बन गई? 0। +4 -4 कट गया। यहां से कितना मिला आपको? माइनस का 2। माइनस का 2 मतलब क्या? -6। मल्टीप्लाई भी तो होगा 3 से। यहां से क्या बचा? प्लस का 5। अल्टीमेटली क्या मिला आपको? माइनस का 1। तो डिटर्मिनेंट हमारा 0 के बराबर नहीं आया है, तो आप लिख दोगे ए डिटर्मिनेंट इट्स नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना? ए इनवर्स क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। अब एक एक करके सबके क्या निकालने हैं? M11, M12, M13। ठीक है, तो पहले वाले का तो यही होता है 0, इसका कितना हो जाएगा? माइनस का 2 और उसका कितना हो जाएगा? 1। फिर M21 निकालो, फिर M22 निकालो, फिर M23 निकालना है आपको। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही है? पता है ना कैसे निकालते हैं? इस 3 का निकालने के लिए क्या करेंगे? 3 का निकालने के लिए -2 इंटू -3 कितना हो जाएगा? 6। फिर माइनस का साइन, दिस इंटू दिस कितना हो जाएगा? 5। कितना आया? 1। कितना आया? 1। ठीक है, 2 2 का निकालो, मतलब इसका निकालना है, तो दिस इंटू दिस कितना हो जाएगा? माइनस का 4। फिर एक माइनस का साइन ऑलरेडी, दिस इंटू दिस माइनस का 4 और ये हो जाएगा प्लस का 4। तो ये कितना आ गया? 0। M23 निकालो, मतलब इसका, तो इसके लिए क्या करोगे? दिस इंटू दिस कितना हो जाएगा? 2 और दिस इंटू दिस माइनस ऑलरेडी है और एक माइनस वो भी लेके आ गया, तो 3, ये कितना हो गया? 5। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब ऐसे ही M31 निकालो और M32 निकालो और M33 निकालो। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? इसका निकालने के लिए क्या करेंगे? दिस इंटू दिस कितना हो जाएगा? 12। अरे -4 और -3 प्लस का 12। दिस इंटू दिस माइनस का 10, तो कितना मिला? 2। इसका निकालो, दिस इंटू दिस कितना हो जाएगा? माइनस का 8। और दूसरी बात, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनाएगा? माइनस का 15। तो कितना बन गया ये? माइनस का 23। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, इससे आसान क्या है? इस -2 का निकालो, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4। फिर माइनस का साइन, इसको इसके साथ करोगे तो प्लस का 9। कितना हो गया? 13। कितना हो गया? 13। अब एक काम करो, ये सब हमने निकाल चुका है, ठीक है, इसको कर लेते हैं छोटा, इसको कर लेते हैं छोटा, और अब निकालते हैं कोफैक्टर वाला। ठीक है ना? कोफैक्टर, कोफैक्टर्स के लिए क्या करोगे आप? 0, इसका साइन चेंज करोगे तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है ना? बीच वाले के साइन बदलते हैं, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे चेंज करोगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे ये माइनस का 5 हो जाएगा। यहाँ सॉल्व करो, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये 23 माइनस का ये किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, और ये 13 एज इट इज रहेगा। बोलो हाँ या ना? अब ये क्या है? कोफैक्टर। अब आपको क्या निकालना है? एडजॉइंट ए।
क्या निकालना है? एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए के लिए क्या करेंगे? 0 -1 और 2 ट्रांसपोज कर देंगे। क्या कर देंगे? जो कॉलम है उसको रो बना देंगे। तो 0, 2 और 23, तो ये हो जाएगा 2, 0 और 23। क्या सही है क्या ये? और ये क्या हो जाएगा? 1 -5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 13। ये क्या आ गया अपने पास? एडजॉइंट। ये क्या आ गया अपने पास? एडजॉइंट। अब एडजॉइंट आ गया तो बाकियों की नीड हमें अब नहीं है, इसकी नीड अब हमें नहीं है, तो इसे हटा देते हैं, इसकी नीड नहीं है। ठीक है, और ये भी हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, इसको भी हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि हमें स्पेस मिल जाए, है ना, ताकि हमें स्पेस मिल जाए, इतना सा बस। और इसको उठाते हैं यहाँ से और यहाँ ले आते हैं। ठीक है, छोटा कर लेते हैं। अच्छा, अब बताओ मुझे ए इनवर्स कैसे निकलेगा? ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करोगे? इस मैट्रिक्स को किससे डिवाइड कर दोगे? -1 से। -1 से मतलब -1/1 ऐसे करके, तो ये हो जाएगा 0, 2 और 1, ये माइनस का 1, 0 माइनस का 5, ये 2, ये 23 और ये 13। क्लियर है? अब आपको क्या निकालना है? x निकालना है। तो x के लिए क्या निकालना पड़ेगा आपको? बोलो। x, y और z। वो याद है ना कल वाला? वो क्या था? वो कि x जो होता है वो a इनवर्स b के बराबर होता है। a इनवर्स आपके पास ये है। अच्छा, यहाँ माइनस है तो सबके साइन बदल दो अंदर, माइनस सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पहला टर्म 0 है तो 0 ही रहेगा, ये 1 हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा, ये 0, ये माइनस का 23 हो जाएगा, ये आपका माइनस का 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये माइनस का 13 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? अच्छा, b के साथ मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। 11 - 5 और 3 कितना हो जाएगा? 11 - 5 और माइनस का 3। क्लियर है? अब देखो जरा मल्टीप्लाई करो इसके साथ। 0 × 11, यहां लिखते हैं इसका आंसर। ये है x, y और z। ठीक है, यहां लिखते हैं इसका आंसर। ठीक है, 0 × दिस 0, 1 × माइनस का 5। क्लियर है? और -2 × दिस प्लस का 6। आंसर इज 1, बाद में लिख लेंगे। -2 × दिस -22। ठीक है ना? 0 × दिस कहानी खत्म। दिस × दिस बोलो, इसका आंसर बोलो। प्लस का 69। क्लियर है? अच्छा, इसको बोलो, दिस × दिस माइनस का 11, और ये करोगे तो माइनस का 25, और इसको करोगे तो प्लस का 39, प्लस का 39। मुझे जरा बताओ यहां से कितना मिला मुझे? 1, और यहां से तो लंबा चौड़ा आंसर मिलेगा। यार मुझे लग रहा है ना ये 0 नहीं आएगा यहाँ पे, ये 0 नहीं आएगा यहाँ पे, मुझे लग रहा है ये यहाँ 0 नहीं आएगा। ये किसका है ये 0? सेकंड रो, बीच वाले का। तो बीच वाले का निकालने के लिए माइनस का 2 और अरे हाँ 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 हाँ, थोड़ा गड़बड़ हो गया। इस 2 का निकालने के लिए ये माइनस का 2, तो ये माइनस का 4, और इसको इसके साथ करोगे तो माइनस का 5, तो ये माइनस का 9 बनेगा। क्या बनेगा? माइनस का 9। तो ये 9 तो बनेगा, ये तो कंफर्म है। ठीक है, और क्या इसका साइन बदला जाएगा? इसका साइन नहीं बदला जाएगा, इसका साइन नहीं बदला जाएगा। तो 9 है यार, ये 9 है। ठीक है, अब देखो इसको इसके साथ करोगे माइनस का 22, इसको इसके साथ करोगे माइनस का 45। हाँ, ये एक चीज रहेगी ना, वही मैं सोच रहा था, माइनस का 45। क्लियर है? माइनस का 45, इसको इसके साथ करोगे प्लस का 69। अब जरा मुझे बताओ क्या हो रहा है? इसको साथ करोगे तो ये 67 बनाएगा। नहीं, इन दोनों को ऐड करो, 67, ये 67, 9, यहाँ 2 आएगा। अच्छा, इन दोनों को करो जरा, कितना बन गया ये? तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आ गई? 1 2 3। एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आ गई? 1 2 3। ठीक है, नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो हाँ, 16 क्वेश्चन देखो। अब ये हमेशा हिल जाए। 16 क्वेश्चन देखो। 16 क्वेश्चन में ऑनियन है आपके पास, वीट है और राइस है। कहता है इनका कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर केजी आपको बताना है। तो आप लेट कर लो, कॉस्ट ऑफ ऑनियन आप कितना मान लो? x, और कॉस्ट ऑफ वीट मान लो y, और कॉस्ट ऑफ राइस मान लो z, और इन सब का प्राइस कितना है? 60।
तो यहाँ से मैं डायरेक्ट इक्वेशन बनाऊं, वो चीजें आप लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ से जो पहली इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 4x प्लस 3y प्लस 2z, 4x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल्स टू कितना बनेगा 60। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी 2x प्लस 4y, 2x प्लस 4y आगे क्या है 6z, और ये कितने के बराबर 90 के बराबर। लास्ट इक्वेशन क्या बनेगी भाई 6x 2y, 6x प्लस का 2y प्लस का कितना है 3z, और इसका आंसर कितना है 70। तुम्हारे पे भरोसा नहीं करूंगा, 3z, हाँ सही है, क्लियर है। अच्छा ये इक्वेशंस बन गई इसको पढ़ने के बाद, ठीक है, किसको पढ़ने के बाद, इस पूरे को पढ़ने के बाद, क्लियर है। अब आपको क्या करना है a निकालना है। a के लिए आप क्या करोगे, इनके जो कोफिशिएंट्स हैं 4 3 2 2 4 6 6 2 और 3, ये आपके क्या बन गया a बन गया। अच्छा b क्या बनेगा आपके पास, b बनेगा 60 90 और 70, ये आपका क्या बन गया b बन गया। और x क्या बनेगा आपके पास, अच्छा ये कैपिटल x होगा, ये वाला क्या होगा कैपिटल x, और ये क्या बनेगा आपके पास x y और z। बोलो समझ में आया, क्लियर है। मैट्रिक्स है आपके पास, बाकी सारी चीजें हैं आपके पास। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे ए डिटर्मिनेंट, कि आंसर आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। तो 4 का निकालोगे, तो 4 के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 12, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा माइनस का 12, तो इसकी तो कहानी खत्म हो गई यहीं पे। 3 का निकालो, इस 3 का निकालने के लिए क्या करोगे, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे इससे, ये हो जाएगा 6, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 36, फिर प्लस का 2, फिर प्लस का 2, इस 2 के लिए निकालोगे तो ये इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 4, और ये हो जाएगा माइनस का 24, कितना हो जाएगा। यहां से आपको पता चलेगा कि ये तो 0 हो गया भाई। यहां से क्या पता चलेगा, देखो माइनस का 36 और 6 माइनस का 30, माइनस 30 इंटू माइनस 3 बोलो प्लस का 90, कितना बनेगा प्लस 90। यहां से कितना बनेगा माइनस का 20 है ना, माइनस का 20 इंटू दिस, हाँ ये प्लस है ना, ये देखो साइन प्लस है तो प्लस है वो, माइनस का 40, तो ये कितना बन गया आपके पास 50। तो ए डिटर्मिनेंट अपना क्या आया नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, तो देयरफॉर इनवर्स क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा। बोलो हाँ या ना, क्लियर है। अच्छा इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो लिखने लायक हो, मैं इसे छोटा कर रहा हूं, ठीक है, मैं इसे छोटा कर रहा हूं, क्लियर है, ताकि ये थोड़ा सा, हाँ मैंने इसे छोटा कर दिया और यहाँ लिखा है, दिखाई दे रहा है तुम्हें थोड़ा बहुत, हाँ दे रहा होगा, इतना तो मुझे भी पता है दे रहा होगा, ठीक है। अब देखो आगे ये हो गया, अब वही सेम अगेन 1 1 1 2 वो सब निकालना है। तो M11 निकालो, M12 निकालो, M13 निकालो। तो पहले वाले के लिए तो यही काम कर जाएंगे, यहाँ पे 0 है, यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का 30, और यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का 20। बोलो हाँ या ना। फिर M आप 21 निकालो, फिर M22 निकालो, फिर M23 निकालो, क्लियर है भाई। 2 के लिए निकालोगे तो क्या करोगे 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, और इसको इसके साथ करोगे माइनस का 4, कितना बचा 5, 2 2 4 का निकालने के लिए 3 इंटू दिस 12 माइनस दिस इंटू दिस 12, तो ये भी आपका 0 आ गया। 6 का निकालने के लिए दिस इंटू दिस 8 और दिस इंटू दिस माइनस का 18, तो आंसर माइनस का 10 आ गया। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अरे भाई ये प्रैक्टिस तुम्हारा ज्यादा बेटर होगा तो सही है, ठीक है, मैं तो कर चुका हूं बहुत बार। अच्छा M31 निकालो, M32 निकालो और M33 निकालो, जल्दी करो फटाफट, ये कैलकुलेशन जल्दी होना चाहिए। अच्छा ठीक है 6 का निकालना है हमें, ठीक है, तो 6 और 3 18, 6 और 3 18 माइनस का 8, तो कितना बन गया 10। 2 का निकालना है तो 6 इंटू 4 24, ठीक है, और दिस इंटू दिस माइनस का 4,
तो ये आपके पास 20 आ गया। लास्ट वाले का निकालने के लिए क्या करोगे, दिस इंटू दिस 16 माइनस का दिस इंटू दिस 6, तो ये भी कितना आ गया आपके पास, 10 आ गया। क्लियर है, ये भी कितना आ गया, 10 आ गया। कोई दिक्कत यहां तक? हाँ बोल, कहाँ पे ये वाले में 3 2 मतलब इसका निकाला है हमने, है ना। एक सेकंड मेरे को देखने दे। ये वाला 20 कह रहे हो ना तुम, 3 2 मतलब इस वाले के लिए, तो ये 24 माइनस का 4, 24 माइनस का 4 इसके लिए निकाल रहे हैं, सही है वो, ठीक है। अब यहाँ आओ, अब इसको कर लेते हैं अपन छोटा, और इससे बनाएंगे क्या, इससे बनाएंगे हम कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स देखो, कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स को क्या करोगे, 0, इसका साइन बदलता है तो ये माइनस का 30 है प्लस का 30, ये माइनस का 20 एज इट इज, ठीक है। यहाँ पर आता है 5, इसका साइन बदलता है माइनस का 5, इसका साइन नहीं बदलता एज इट इज, इसका साइन बदलता है तो प्लस का 10 हो जाएगा। इसका साइन नहीं बदलता 10 रहेगा, इसका बीच वाले का साइन बदलेगा तो माइनस का 20 हो जाएगा, और इसका साइन नहीं बदलता तो ये 10 का 10 ही रहेगा। बोलो हाँ या ना, ये कोफैक्टर आ गया। अब कोफैक्टर के बाद क्या निकालना होता है आपको, इसकी हमें अब नीड नहीं है, ठीक है, याद रखना ये इनवर्स आपका जो है वो, इसकी नीड नहीं है अब हमें, ठीक है, इसकी नीड नहीं है तो मैं इसे मिटा रहा हूं, और इसकी नीड है अभी हमें, तो इसको मैं छोटा कर ले रहा हूं, ठीक है, और इसे उठा के मैं यहाँ लिख रहा हूँ। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब देखो आगे कोफैक्टर है, अब एडीजे ए निकालो, एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए के लिए क्या करोगे आप, चेंज कर दो, 0 माइनस का 5 10, जो कॉलम है उसे रो बनाओ, ये 30, ये 0 और ये माइनस का 20, ऐसे ये माइनस का 20, ये 10 और ये भी 10। बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब क्या निकालना है, ए इनवर्स, अब क्या निकालना है, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स के लिए क्या करोगे आप, डिटर्मिनेंट से डिवाइड करोगे, 150 और ये 0 माइनस का 5 10 30 0 माइनस का 20, क्लियर है, और यहाँ पर माइनस का 20 अगेन, ये 10 और ये 10। क्लियर है, बात समझ में आ गई या नहीं आई, ठीक है। ये ए इनवर्स हो गया। अब आपको क्या चाहिए, इस ए इनवर्स को आपको क्या चाहिए, इस ए इनवर्स को आपको क्या चाहिए, बी निकालने के लिए आपको इसको काम में लेना है, ठीक है, बी निकालने के, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने के लिए किसको लेना है, इसको यूज करना है, ठीक है। तो ये वाला हो गया मेरा ऐसे, इसको मैं उठा के यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब आपको एक्स वाई और जेड चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करोगे भैया, ए इनवर्स इंटू बी करोगे। तो ए इनवर्स क्या है आपके पास, ये है, ए इनवर्स क्या है आपके पास, ये पूरा का पूरा है, ठीक है, ये पूरा का पूरा आपके पास ए इनवर्स है, इसको छोटा कर लो और इसे उठा के आप कहाँ लिखो, यहाँ लिखो, ठीक है। और दूसरा आपको बी चाहिए, बी आपके पास क्या है, 60 90 और 70। बोलो यहां तक कोई डाउट किसी को, बना रहे हो ना तुम अपनी कैलकुलेशंस, ठीक है। अब देखो, अब जरा मल्टीप्लाई करो इसे, ये 1/50 ऐसे ही रहेगा, 0 से इसे करोगे 0, इसको इससे करोगे तो माइनस का 450, बोलो हाँ या ना, और इसको इससे करोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 700, इसको इससे करोगे तो कितना हो जाएगा 1800, इसको इससे करोगे 0, इसको इससे करोगे तो माइनस का कितना, बोलो 1400। क्लियर है, लास्ट वाले को -20 इंटू 60 -1200, 10 इंटू दिस प्लस का 900 और 10 इंटू दिस प्लस का 700। अब मुझे बताओ इनको सॉल्व करके कितना आ रहा है, जल्दी फटाफट बोलो 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 भैया जल्दी बोलो। 700 में से 450 चले गए, कितना बचेगा 250, यहां पर कितना बचेगा आपके पास 400, और यहां पर भी कितना बचेगा आपके पास 400 बचेगा। जब आप इन तीनों को डिवाइड कर दोगे 150 से इसे करोगे तो कितना बचेगा 5, यहाँ 8 और यहाँ पर भी 8, तो आपकी x की वैल्यू 8, y की वैल्यू x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 8 और z की वैल्यू भी 8। मेरी बात समझ में आ गई। तो एक क्वेश्चन को करने के लिए इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता है, तब कहीं जाके ये पेपर में नंबर मिलते हैं। क्लियर है, इसे लिखो फिर हम आगे बढ़ेंगे।
आगे क्या बढ़ेंगे, ये हो गया एक्सरसाइज खत्म, ठीक है। अब कल हम करेंगे मिसलिनियस, ठीक है। चलिए, टिल देन टेक केयर, बाय, जय हिंद।